एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। तो इसकी पॉसिबिलिटी हम इस तरह करते हैं, फर्ज करो हमें ए बी दिया हुआ है, ए बी मल्टीप्लाई करें तो ए बी हम यहाँ लिख लेंगे। अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर हो तो फिर ये ए बी पॉसिबल होगा। अगर ए का नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स अगर दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो अभी हमने ये चेक करना है कि ए में कितने कॉलम हैं। देखें, ए में एक कॉलम है और बी में ये जो दूसरा है मैट्रिक्स उसमें का रोज चेक करेंगे तो नंबर ऑफ रोज 1, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 1 और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 1। तो ए बी इज पॉसिबल, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों? नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा? ए। फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड आपके पास कौन सा है? डी। तो इसके कॉलम पहले के कॉलम्स दूसरे के रोज के बराबर है, इसलिए ए बी पॉसिबल है। बस यही हमने चेक करना है। अब जो फर्ज करो आपको दिया हुआ नहीं है, ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इसी तरह बी ए बी चेक कर सकते हैं। अब बी के क्या मैं चेक करूंगा? बी जो है अब फर्स्ट हो गया तो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और ए बी के रोज 2 हैं। तो इसका बी ए नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर 2 हो गए और नंबर ऑफ रोज ए के वो भी 2, इसलिए ये भी पॉसिबल है। ए बी इज पॉसिबल। सिर्फ ये नहीं दिया हुआ कि इसको मल्टीप्लाई करें, सिर्फ पॉसिबिलिटी चेक करें कि ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। तो पहले पार्ट में ए बी जो मैंने लिया वो पॉसिबल है। फिर दूसरा इसका जो पार्ट है बी ए वो भी पॉसिबल है। इसी तरह ए के साथ सी चेक करें। ए के साथ सी, ए के नंबर ऑफ कॉलम 1 है और सी के नंबर ऑफ रोज 2 हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है एक है वो 1 है और इक्वल नहीं है सी के नंबर ऑफ रोज के जो कि 2 हैं। अगर ये इक्वल नहीं हो तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह हमने ये सब लिखने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स पहले और नंबर ऑफ रोज बाद में। अब सी हो गया, अब सी ए। तो सी का क्या चेक करना है? कॉलम 2 और यहाँ पर ए जो है वो रोज 2 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट सी वो 2 है और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड वो भी 2 है। तो ये पॉसिबल हो गया, सी ए पॉसिबल। ये ज़रूरी नहीं है कि ए सी पॉसिबल ना हो तो सी ए भी पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में आपने चेक किया ए सी नॉट पॉसिबल, सी ए पॉसिबल। इसी तरह आगे जाएं। अब ए के साथ डी चेक करें। ए डी, ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 1 है और डी के नंबर ऑफ रोज वो नंबर ऑफ कॉलम 1 और डी का नंबर ऑफ रोज वो भी 1। तो ये पॉसिबल हो गया, ए डी पॉसिबल। अब ए डी तो हो गया, अब डी ए। अब डी में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं
और ए में नंबर ऑफ रोज 2 है जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए डी ए नॉट पॉसिबल। ए के साथ सब खत्म हो गए। अब बी सी चेक करें। अब बी आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है तो इसमें कॉलम 2 है और सी में उसके रोज 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स बी के 2 और नंबर ऑफ रोज सी के 2, तो ये पॉसिबल हो गया बी सी। अब सी बी चेक करें। नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और नंबर ऑफ रोज बी का 1, इसलिए इक्वल नहीं है तो नॉट पॉसिबल। सी बी सी। अच्छा, अब बी का डी के साथ बी डी चेक करें। बी के कॉलम 2 और डी का रो 1, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट पॉसिबल। अब डी डी के कॉलम्स 3 और बी के रो 1, ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी नॉट पॉसिबल। डी के भी खत्म हो गए, डी बी। अब सी डी क्या करना है? सी का चेक करना है कॉलम 2 और डी का रो है 1, 2 इक्वल नहीं है 1 के, तो ये नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल में। और डी सी चेक करें। डी का कॉलम, डी के कॉलम 3 और सी के रोज 2, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है ये। मेरे ख्याल में तमाम के तमाम मैंने चेक कर लिए और आपको ये नहीं कहा कि इनको ज़रब दें, आपने सिर्फ ये बताना था कि पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। अब दूसरी सूरत में, दूसरी क्वेश्चंस में अगर जो पॉसिबल हो तो फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं चेक करनी, उसको मल्टीप्लाई भी करना है। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड ए बी वाई, क्योंकि ए के कॉलम्स 2 हैं 1 2 और बी के रोज 2 हैं, इसलिए ये पॉसिबल है। अच्छा, अब जब हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो फिर इसका आप रो लेंगे और इसका आप कॉलम लेंगे। पहले रो को पहले कॉलम से ज़रब दें। इसमें दो एलिमेंट्स हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 1, इसके 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और इसका 1 2 इसके 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और इसका 1 2 इसके 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। बस ये बात याद रखनी है। तो ए बी अब मैं ज़रब देने लगा हूँ, तो फिर आप इस तरह लिखें इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में, -1 0 2 1 और साथ ही बी लिख लें 3 -2। तो कैसे? ये फर्स्ट रो में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2, और फर्स्ट कॉलम में भी आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। ये देखें, ये इस तरह, ये 2 और ये 2। तो ये उंगली जहाँ पर मैंने रखी है ये इधर, तो ये इसके साथ 1 1 पोजीशन 1 1 के साथ और 1 2 2 1 के साथ 1 1 के साथ 1 2 जो है वो 1 2 के साथ नहीं, वो 2 1 के साथ।
नीचे, ये बात याद रखिए इस तरह। तो यहाँ पर मैं ए बी को ज़रब देने लगा हूँ, तो इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ -1 × 3 ये कंप्लीट हो गया। प्लस लगेगा, क्यों लगेगा? पहला रो जारी है और पहला कॉलम भी अभी ख़त्म नहीं हुआ। पहले कॉलम में 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी प्लस लगेगा। 0 × -2 अब ख़त्म हो गया। पहले रो को पहले कॉलम के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया और 1 1 पोजीशन पर मैंने लिख लिया। 1 1 पोजीशन है ये, रो 1 कॉलम 1। अब कॉलम 2 है नहीं इसमें, तो बस इसका मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गया। अब दूसरे रो पे आ जाए और यहाँ पर भी दूसरे रो पे आ जाए, तो 2 को किससे ज़रब देंगे? 3 से। क्यों? ये 2 1 पोजीशन है, तो ये 1 1 पोजीशन के साथ, और ये 2 2 पोजीशन है, तो ये 1 2 पोजीशन के साथ, प्लस 1 × -2, बस ये ख़त्म हो गया। थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या था? कंफ्यूजन हो जाती है बीच में। अच्छा, इसको अभी मल्टीप्लाई करें तो -3 -1 × 3 -3 + 0 और यहाँ 6 -2, तो आपका आंसर आया ए बी -3 + 0 -3 और 6 -2 ये 4, ये आपका आंसर आया ए बी। इसका पार्ट 2 जो है वो कहता है कि बी ए मालूम हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि ये बी का जब हमने इसके कॉलम्स को चेक किया, नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो वो 1 है और ए के नंबर ऑफ रोज वो 2 हैं। इसलिए इसके कॉलम्स की तादाद इसके रोज की तादाद के बराबर नहीं है, इसलिए बी ए जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने लिखा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। वाई? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 1। नंबर ऑफ रोज ऑफ ए कितने? 2। इसलिए ये पॉसिबल नहीं। ए बी पॉसिबल। वाई? ए के नंबर ऑफ कॉलम्स 2, बी के नंबर ऑफ रोज 2, तो इसलिए ये पॉसिबल है। जब ये पॉसिबल है तो फिर मल्टीप्लाई करें। ए के नीचे ए लिखे 4 1 3 1 और बी 1 -1 -3 4। अब मल्टीप्लाई का टाइम आ गया और पॉसिबल तो है, वो तो चेक कर लिया। ये इसका पहले रो ले और इसका कॉलम ले। जब चेक करते थे तो इसका कॉलम और इसके रोज, लेकिन जब ज़रब देते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं? इसका रो इसके कॉलम के साथ। तो ए बी देखें, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 4 1 ये फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, प्लस लगेगा। क्यों? सेकंड एलिमेंट्स बाकी हैं। 1 × -3 नीचे आएगा, यहाँ से आपसे गलती होगी, इसको इसके साथ ज़रब देना। अब पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि रो पहला है और कॉलम दूसरा है, तो थोड़ी सी जगह छोड़नी है, प्लस नहीं लगेगा। 4 × -1 4 × -1, पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से, प्लस 1 × 4 1 × 4। बस दोनों पहले रो का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर पहले रो का सेकंड कॉलम के साथ, अब सेकंड रो का पहले कॉलम के साथ। यहाँ पर 3 × 1 प्लस 1 × -3। यहाँ देखें 3 ×
-1 प्लस 1 इंटू 4 4 -3 4 -3 यहाँ देखें -4 प्लस 4 यहाँ देखें 3 -3 यहाँ देखें -3 प्लस 4 द आंसर इज 1 0 0 1 ए बी का ये जवाब आया।